केजरीवाल जी खुद से खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना बंद करिए और बताइए शराब माफिया से आम आदमी पार्टी नेताओं की क्या साठगांठ है। राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने वाले केजरीवाल की सरकार में ही भ्रष्टाचार के नए आयाम खड़े हो रहे हैं। कभी विधायक तो कभी मंत्री पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ठोस जवाब देने की बजाय चुप है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वो भ्रष्टाचारी ही रहता है। मनीष सिसोदिया के घर सुबह सुबह सीबीआई ने दस्तक दे दी। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी, लेकिन इससे पहले मीडिया तक ये बात पहुंचती, मनीष सिसोदिया ने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दे दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सीबीआई उनके घर आई है और वो उनका स्वागत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक गाना भी शेयर किया और कहा कि मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ नहीं सकेंगी। दरअसल पिछले कुछ वक्त से नई शराब नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार में तलवारें खींची हुई हैं। 22 जुलाई को एलजी ने शासन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शहर की 2021 से 2022 आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की। दिल्ली सरकार की विजिलेंस डिपार्टमेंट की प्रारंभिक जांच में नई शराब नीति में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद 6 अगस्त को एलजी ने 11 अधिकारियों के खिलाफ निलंबन को मंजूरी दे दी थी। ये निर्णय संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक को देखते हुए लिया है, जिसमें बाकी बातों के साथ साथ टेंडर को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर के बाद के लाभों का विस्तार करना शामिल है। प्रारंभिक जांच करने वाले विजिलेंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि आबकारी विभाग ने कार्टेलाइजेशन में लिप्त ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को टेंडर प्रदान किया और अवैध रूप से नीति में संशोधन करके निर्माताओं को खुदरा लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति दी। इसके जवाब में दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली राज्य के पूर्व एलजी अनिल बैजल द्वारा आबकारी नीति में कथित अंतिम क्षणों में किए गए बदलावों की जांच को कम करने का प्रयास कर रही है। माननीय सिसोदिया जी, आरोप लगाने की आदत आपकी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। गलत कुछ भी हो वो आप नहीं करते। अगर इस पूरे मामले में दिल्ली के पूर्व राज्यपाल अनिल बैजल कुछ गलत कर रहे थे, तब आप सो रहे थे क्या? जब मामला सीबीआई के पास पहुंच गया तो आप अनिल बैजल पर आरोप लगाकर अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 प्रमुख तर्क दिए थे। दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना, दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना, शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायत दूर करना, हर वार्ड में शराब की दुकानों का समान वितरण होगा। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लिकर वेंडर रखने की बात कही गई। इसमें फैसला किया गया कि दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेगी। अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी। शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रोसेस को आसान और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जांच कर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति को लागू करने से पहले प्रस्तावित नीति को कैबिनेट के समक्ष रखना होता है। इसके बाद कैबिनेट से पास इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजना होता है, लेकिन इस प्रोसेस को नहीं अपनाया गया है। इसी वजह से मुख्य सचिव ने आबकारी विभाग से जवाब भी मांगा था। जब 8 जुलाई को इस संबंध में उपराज्यपाल को फाइल भेजी गई, तब जाकर इस मामले पर बवाल मचना शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अकेले लाइसेंस की नीलामी से 8,900 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये नीलामी के लिए सरकार के रखे बेस प्राइस से लगभग 26.7% ज्यादा है। इसके अलावा 15 सितंबर को मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि नई पॉलिसी से सरकार को 3500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, जिससे दिल्ली सरकार की कमाई बढ़कर 10,000 करोड़ हो जाएगी। एलजी ने ये कदम मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया है। दावा है कि रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की गई है। इतना ही नहीं, लाइसेंस लेने वालों को अवैध तौर पर फायदा भी पहुंचाया गया है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि जब कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो रहे थे, लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, तब दिल्ली सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद नहीं की। रिश्वत कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस माफ कर दी। इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है।
निस्संदेह दिल्ली में शराब उपभोक्ता भारी छूट से खुश हैं। कुछ मामलों में 1+1 स्कीम के तहत छूट दी गई थी, लेकिन तथ्य ये है कि आबकारी नीति में अनियमितताओं के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।